राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जरूर पढ़े ये पौराणिक कथा। माँ सरस्वती की बरसेगी कृपा। बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और इसे ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। देवी सरस्वती को ज्ञान, कला, वाणी की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी पूजन में देवी सरस्वती की उत्पत्ति की कथा को भी जरूर पढ़ना चाहिए। इससे देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए विस्तार से जानते हैं सरस्वती माता की कथा। वसंत पंचमी सरस्वती पूजा कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि उनकी सृष्टि में कुछ कमी है। हर तरफ नीरवता छाई हुई थी। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ये देवी माँ सरस्वती थीं। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में वरमुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की देवी के रूप में पूजा और उन्हें वाणी, विद्या और कला की देवी के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को प्रकट किया तो वसंत ऋतु का आगमन हुआ। इसलिए बसंत पंचमी को देवी सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ने मनुष्य जाति को बनाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मांड में पूर्ण शांति थी, जिसे त्रिदेव एक कमी मानते थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव की अनुमति से अपने कमंडल के जल को वेद मंत्रों के साथ छिड़का। इससे एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ, जो एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। ये स्त्री माता सरस्वती थीं। उनके 4 हाथों में वीणा, तथास्तु मुद्रा, पुस्तक और माला थी। बसंत पंचमी कथा। बसंत पंचमी कथा। त्रिदेव ने देवी सरस्वती का अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का निवेदन किया। माता सरस्वती ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और वीणा बजाई। वीणा की मधुर ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। ये ध्वनि तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फैल गई। सभी जीव जंतुओं ने इस दिव्य संगीत का आनंद लिया। इससे ब्रह्मांड में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ। देवी सरस्वती के आगमन से सृष्टि में कला, ज्ञान और संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ब्रह्मांड में जो शांति एक कमी लग रही थी, वह सरस्वती के आगमन से पूर्णता में बदल गई। माता सरस्वती के वीणा वादन से ब्रह्मांड में एक नया जीवन फूंका गया। इस तरह धरती पर देवी सरस्वती का आगमन हुआ। त्रिदेवों ने देवी सरस्वती को संसार में ज्ञान का प्रसार करने की मुख्य जिम्मेदारी दी। माता सरस्वती ज्ञान की देवी ही नहीं बल्कि उन्हें स्वर की देवी भी माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो मनुष्य भी देवी सरस्वती की आराधना करता है, उसकी वाणी मधुर होती है और वे ज्ञान भी अर्जित करता है। महत्व। बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, विद्या और कला के महत्व को दर्शाता है। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान, बुद्धि और कला का आशीर्वाद मांगते हैं। ये त्योहार छात्रों, शिक्षकों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले रंग के फूल, फल और मिठाई देवी सरस्वती को अर्पित करते हैं। पीले रंग को ज्ञान, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लोग गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। ये त्योहार प्रकृति के सौंदर्य और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। बसंत पंचमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो ज्ञान, विद्या और कला के महत्व को दर्शाता है। ये त्योहार हमें प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। माँ सरस्वती की पूजा विधि और मंत्र जाप। बसंत पंचमी को शिक्षा और ज्ञान का महापर्व भी कहा जाता है।
इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी, लेखक, कलाकार और संगीतज्ञ अपनी साधना और विद्या में सफलता पाने के लिए मां सरस्वती की आराधना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। हल्दी, अक्षत, पीले पुष्प और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।